यूपीडा उत्तर प्रदेश के मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय जी के साथ एक खास मुलाकात सहारा न्यूज़ नेटवर्क में। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले सिरपुर से बनारस में नई बस की शुरुआत आपने की। मैं जानना चाहूँगा, जो गाजीपुर ज़िले के लोग हैं, अब जनता से आप जुड़े हैं, मैं चाहूँगा लोगों को आप अवगत करवाएं। देखिए, आज शेरपुर कलां जो कि मोहम्मदाबाद तहसील का हम लोगों का गांव है, यहाँ से पुरानी एक रोडवेज की बस चला करती थी, लेकिन काफ़ी उसकी स्थिति जर्जर थी। तो मैं पिछले दिनों माननीय परिवहन मंत्री जी जो हैं श्री दयाशंकर सिंह जी, उनसे मैं मिला और ये उनका बहुत आशीर्वाद रहा और उनका सहयोग रहा कि उन्होंने जो है एक नई बस देने का वादा किया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। आज हम लोग जो शेरपुर में हम लोगों ने जिस बस को आज रवाना किया है, ये बेसिकली एकदम नई बस नहीं थी, लेकिन ये अपग्रेडेड बस थी, जो कि जिसमें सभी वही सुविधाएं जो कि एक नई बस में होती हैं, वही सारी सुविधाएं थीं। और यह बस अब नियमित रूप से शेरपुर कलां से कुंडेसर, मोहम्मदाबाद होते हुए गाजीपुर होकर के वाराणसी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों का ऐतिहासिक गांव है, अष्ट शहीदों का गांव है। 1942 के आंदोलन में यहाँ से 8 शहीद हुए थे और पूरे जनपद में बहुत ही चर्चित गांव है हमारा शेरपुर। तो यहाँ से नियमित रूप से जो सवारी हैं वो यहाँ से शुरू करेंगी और इस बस का लाभ न केवल हमारे ग्रामवासियों को बल्कि क्षेत्रवासियों को भी मिलने जा रहा है। एक सबसे बड़ा काम आपने किया था, जब लोगों ने सुना तो उनको ये विश्वास नहीं था कि ये भी हो सकता है, जो किसी ने सोचा नहीं था। और बार बार आप नाम भी सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सिमरा गांव का नाम, लेकिन सर ने जो काम किया सच में वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय था। और जो कि सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिरपुर सिमरा का जो आपने कार्य किया, वहाँ पर बोल्डर का कार्य था, अथक प्रयास आपने किया, वह कब की बात है, मैं ज़रूर आपसे चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा ऐतिहासिक गांव है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और पिछले कुछ सालों से, पिछले करीब 1.5 दशकों से गंगा का कटान काफ़ी ज़्यादा हुआ। और वो जब कटान इस स्तर तक चला गया कि जो हमारा सिमरा गांव, जो कि शेरपुर का ही एक जो है भाग है, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गंगा नदी में समाहित हो गया। बहुत सारे लोगों में बेचैनी थी, बहुत सारे जो परिवार थे वो यहाँ से उनको जाना पड़ा, उनकी परिसंपत्तियाँ नष्ट हो गई, उनके खेत खलिहान, उनके घर बार उजड़ गए। तो मेरे मन में हमेशा से पीड़ा रहती थी और हम लोगों की, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम लोगों की जो वर्तमान सरकार है वो इतनी संवेदनशील है कि उनका हमेशा ऐसे गांव जो कि जहां आबादी प्रभावित हो रही हो या खेती की ज़मीन अगर जा रही हो गंगा नदी में कटान के जरिए, तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर सरकार का एक मुहिम चल रही है। तो हम लोगों ने अपने वर्तमान सरकार के जो लोग भी हमारे माननीय मंत्री जी या जो सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको अपनी पीड़ा पहुंचाई और उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल गांव है, ऐतिहासिक गांव है शेरपुर, और इसको जो है हम लोगों को बचाना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने प्रयास किया। इसमें जो है तत्कालीन माननीय सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हम लोगों को की 2 परियोजनाओं को स्वीकृत कराया और उसी का नतीजा रहा कि जो है वहाँ पर गंगा कटान को रोकने के लिए जो है वहाँ पर बोल्डर पिचिंग के माध्यम से काफ़ी अच्छा काम हो गया है। थोड़ा सा कुछ काम बचा है जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी परियोजना को हम लोग सरकार से ले आएँ और गांव जो इतना एक बड़ा और ऐतिहासिक गांव है, जिसकी अपनी एक संस्कृति है, एक अपना इतिहास है, उसको हम लोग बचाएं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिरपुर गांव के रहने वाले हैं दुर्गेश उपाध्याय सर, और हमेशा यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद समय निकाल कैसे लेते हैं, और जब भी कोई ऐसा महीना नहीं कि आप गांव नहीं आते हो, समय कैसे निकालते हैं? देखिए, जब आपको अपनी जन्मभूमि से जो लगाव है, वो लगाव आप दुनिया में कहीं भी रहें आपको खींच करके ले आता है। तो यही वजह है, हमारा जन्म इस गांव में हुआ और मुझे बड़ा गर्व है अपने इस गांव पर, अपने इस क्षेत्र पर।
बहुत ही उर्वरा भूमि है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस सेवा में लोग निकले हैं और हम लोग भी पत्रकारिता के क्षेत्र में गए और जो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है अपनी पहचान बनाई है, तो उसमें इसकी शुरुआत इसी गांव से हुई है। तो शुरू से ही बचपन से ही एक इच्छा रहती थी कि अगर हम लोगों के हाथ में कभी भी कुछ करने का अगर थोड़ा बहुत अधिकार आए तो निश्चित रूप से हम लोग अपने गांव के विकास को जो है प्राथमिकता देंगे और जो भी प्रयास होगा इसके लिए करेंगे। तो वही चीज़ जो है वो बार बार खींच करके हमको ले आती है और मेरा बहुत ही लगाव है। जैसे हम लोगों के शास्त्रों में मतलब कहा गया है कि जो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जन्मभूमि तो मतलब उसका कोई विकल्प ही नहीं है और वो जो लगाव है वही बार बार खींच के ले आता है। और हमने कुछ अपने गिलहरी प्रयास किए हैं और भविष्य में भी मेरी कोशिश होगी कि अपने गांव और अपने क्षेत्र के लिए के विकास के लिए जो हम लोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो हम लोगों की वर्तमान सरकार है वो इतनी संवेदनशील और इतना एक प्रखर नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उसमें अपार संभावनाएं हैं। सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कनेक्टिविटी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पंचायतों को कैसे और बल दिया जाए, किस तरह से गाँवों को शहरों से जोड़ा जाए और बिजली हो, पानी हो, कनेक्टिविटी हो, मूलभूत सुविधाओं से ऊपर बढ़ करके भी किस तरह से उसको रोज़गार से जोड़ा जाए। तो सरकार इतना ज़्यादा काम कर रही है, तो उससे प्रेरणा ले करके हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को भी अपने गांव और क्षेत्र के विकास में कुछ कोशिश करना चाहिए। तो समय तो निकालना पड़ता है, लेकिन हम लोग समय निकाल के बीच बीच में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, फीडबैक भी मिलता है हम लोगों को और उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे काम करते हैं। गांव के लोगों से मिलना, चाहे युवा हो चाहे बड़े बुजुर्ग हों, आते हैं सर के यहाँ और आज मैंने करीब से भी देखा। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपकी एजुकेशन के शुरुआती चरण कहाँ पे हुई, उसके बाद आप इतने आगे शिखर तक कैसे पहुँचे? देखिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो अभी पीछे जो विद्यालय गया है निराला पूर्व माध्यमिक विद्यालय से हुआ और क्लास 8वीं तक की पढ़ाई हमने जो है गांव में की। उसके बाद यहीं पर मोहम्मदाबाद में एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पर हमारी 9वीं और 10वीं की हमने पढ़ाई की। उसके ये 1994-95 की बात है। 95 में हमने यहाँ से अपना हाई स्कूल किया। उसके बाद हम लखनऊ चले गए, मेरे पिताजी वहाँ सर्विस करते थे और उसके बाद जो है 11वीं से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमने लखनऊ में की। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पत्रकारिता में झुकाव शुरू से था, लिखने पढ़ने का शौक़ था और कुछ उस समय ऐसा माहौल भी बना कि मुझे लगा कि मैं इस काम के लिए जो है फिट हूँ और मैं इसमें अपना अच्छा योगदान दे सकता हूँ, अच्छा करियर बना सकता हूँ। तो मैं उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैंने अपनी शुरुआत स्टार न्यूज़ से की। फिर उसके बाद BBC लंदन का मैं जो है संवाददाता बना और करीब लगभग 6 साल तक मैंने BBC लंदन के लिए मैंने पत्रकारिता की और वो बड़ा एक व्यापक अनुभव रहा किसी भी विदेशी माध्यम में काम करने का। उसके बाद फिर सहारा समय जो कि एक अच्छा चैनल है उसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला और उसके बाद फिर अमर उजाला होते हुए जब वर्तमान में की जो अभी सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें ये जो सरकार बनी तो मुझे सुअवसर मिला कि मैं इस सरकार में यूपीडा में बतौर मीडिया सलाहकार में अपनी सेवाएं दे सकूं। तो तब आज ये 5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं और हम लोग इस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सपने देखते हैं आप, सपने को सजोते हैं, लेकिन उस सपने को बुना और धरातल पे आज दिखता है। जब मैंने सर से बात किया दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्टार न्यूज़ से BBC लंदन तक का सफ़र ऐसे कोई अर्जित नहीं कर सकता। सर अंतिम बार अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो युवा आज आपको देख रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखते भी हैं, उन युवाओं को क्या कहेंगे? मेहनत करें। मैं ज़रूर चाहूँगा आप उन्हें सफलता का मूल मंत्र क्या देंगे? देखिए ईमानदारी आपके काम में होनी चाहिए। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। आप के चरित्र में और व्यवहार में अगर ईमानदारी है तो आप दुनिया में कोई भी काम जो है जो आपकी रुचि का हो उसको चुनिए और फिर संघर्ष आएंगे, काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी, हिकअप्स आएंगे, लेकिन आप अपना रास्ता
कभी मत छोड़िए, अपने रास्ते से भटकिए मत, निश्चित रूप से मंजिल मिलती है। तो मेरा तो अभी यही अल्प अनुभव है, लेकिन अभी मेरी खुद भी यात्रा जारी है। तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश होगा कि आप अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करिए और फिर पूरे दिल और मन से उसमें जुटिए। हाँ, अपने आचरण और अपने व्यवहार में पूरी तरह से ईमानदारी रखिए। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता, शिद्दत से उसे आप करें। सर, अंतिम बार अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कोई कभी ऐसा समय रहा होगा आप जो सोच रहे हों वो पूरा ना कर पाए, अरे इसमें तो मुझे असफलता मिल गई, कभी आपके मन में ऐसा था कि नहीं फिर भी मुझे लगना है सफलता प्राप्त करनी है, कोई ऐसा समय जो कुछ आपको याद हो आज आप लोगों तक साझा करें? जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो शुरू में एक मन था कि हम लोग आईएएस की तैयारी करें और आईएएस बने। बाद में जब धीरे धीरे यात्रा बढ़ी तो बचपन में क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को देख करके कोई अपना सपना अपने मन में बुन लेते हैं। जब आपका जीवन आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आप मैच्योर होते हैं, तो आपको अपनी खूबियों, अपनी कमियों का पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने सोचा था, लेकिन वो यात्रा फिर धीरे से पत्रकारिता जगत की ओर मुड़ी तो लगा कि जो है हम वो नहीं बन पाए। लेकिन आज लगता है कि ईश्वर ने हमें जो भी बनाया शायद हमें यही बनना था, तो आज कोई पछतावा भी नहीं है। दोस्तों, समाज सेवा के कार्य से जुड़े रहें। एक खास मुलाकात यूपीडा उत्तर प्रदेश की मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय जी के साथ। सर, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।